मेरे चैनल वाइल्ड लाइफ प्रेडेटर्स अनलीस्ड में एक और सफारी एडवेंचर के लिए आपका स्वागत है। ये हमारी 3 भाग की सफारी की पहली सफारी है, जहां हम जंगल और जंगल के आकर्षक जानवरों का पता लगाएंगे। अगले कुछ दिनों में हम आपको रोमांचकारी सफारी पर ले जाएंगे, जहां आप प्रकृति की सुंदरता और जंगल के रहस्यों को उजागर करेंगे। शानदार नज़ारे, वन्य जीवों से नज़दीकी मुलाकात और रास्ते में कई आश्चर्यों की उम्मीद करें। अगले 2 एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम जिम कॉर्बेट जंगल में बाघों का पता लगाएंगे। आइए इस साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। प्रकृति आपका इंतजार कर रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 16th, सुबह की मॉर्निंग सफारी है हमारी। और जस्ट हम अभी रूम से निकल रहे हैं और ढेला जोन की हमारी सफारी है। हम गेट के ऑलरेडी वैसे पास ही हैं, मुश्किल से 800 मीटर दूर हैं हम ढेला गेट से। तो चलो शुरू करते हैं आज की सफारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बाघ को खोजने की हमारी योजना के बारे में बता दूं। ढेला क्षेत्र में एक नियम है, जिसके अनुसार बाघ को खोजने का पहला प्रयास ढेला घास के मैदान के वाटर होल से शुरू होता है। और इस प्रथा का पालन करते हुए हम भी ढेला क्षेत्र के घने, सुंदर, हरे भरे जंगल से होते हुए वाटर होल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आपने बाघ को सड़क पार करते हुए देखने के कुछ वीडियो देखे होंगे। एक चक्कर ऊपर वाला ग्रास लैंड चेक कर यार।
आ रहा है, देखो भाग रहा है, खेल रहा है। लेना है, रोको रोकना जरा। जैसे ही हमने बाघ की तलाश शुरू की और उसके पैरों के निशानों के लिए घास के मैदान की ओर बढ़े, हमने बाया वीवर पक्षियों के एक समूह को पत्तों से बुने हुए लटकते हुए रिटॉर्ट आकार के घोंसलों पर काम करते देखा। तो वो ऐसे ही नहीं रुक जाएगा, और एक कटीले उस पर बनाती है अधिकतर झाड़, और साथ बनाएंगे अधिकतर 10-15 बर्ड, ताकि अगर कोई स्नेक्स वगैरह हैं या कोई एनिमीज हैं वो आए तो उससे लड़ सके आपस में, यूनिटी। जो हरा है देखिए, वो कल से शुरू किया होगा ना उसने, क्योंकि जैसे जैसे वो हो रहे तो घास सूख जा रही है, हरे से पीली हो जा रही है। और उसकी एंट्रेंस नीचे से है ताकि कोई दुश्मन ना जा पाए, और साइड में कप है, उस कप के अंदर जो है वो अंडे देगी, और फीमेल चूज करेगी। कई दफ़े हाफ डन रहेंगे, वो देखेंगे आप उसमें नहीं बने वो पूरे, तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है तो फीमेल उसको रिजेक्ट कर देगी। तो जो मेल बनाता है वो उसको फिर अगर वो नहीं हुआ तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको वीवर बर्ड भी कहते हैं ना, बया। काला तीतर बोल रहा है। बया वीवर पक्षी को देखने के बाद हमने फिर से सुनहरे घास के मैदानों में बाघ की तलाश में अपनी रोमांचक खोज शुरू की। हमारे गाइड और हम पंजों के निशानों को खोज रहे थे ताकि बाघ की एक झलक मिल सके। अचानक गाइड ने घास के मैदान के विपरीत दिशा की ओर इशारा किया। उसने किनारे पर इकट्ठे हुए हाथियों के झुंड की ओर इशारा किया। उनके विशाल रूप शानदार ढंग से आगे बढ़ रहे थे। हमने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हाथी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, हमने हाथी की ट्रम्पेट की आवाज सुनी जो हवा में गूंज रही थी। एक छोटा हाथी चंचल था जो वयस्कों से स्नेहपूर्ण गड़गड़ाहट प्राप्त कर रहा था। यह एक सुंदर दृश्य था जिसने हमें एक पल के लिए बाघ के बारे में सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर दिया। कॉल यहाँ पहुंच गया टाइगर। कहाँ पे भैया? कॉल आई ऊपर, वो राइट में। हाँ, चलें सर? चलो भैया। टाइगर है मेन तो। हाथियों के एक विशाल झुंड को देखते हुए हमने अचानक स्पॉटेड डियर की तेज आवाज सुनी। स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स जंगल में गूंज उठीं। सभी सफारी जिप्सी ने उस दिशा में जाने का फैसला किया जहां से स्पॉटेड डियर की आवाजें आ रही थीं। जब हम एक खुले मैदान के पास पहुंचे तो हमने स्पॉटेड डियर के विशाल झुंड को देखा जो स्थिर, सतर्क, स्ट्रेस होकर एक ही दिशा में देख रहे थे। सीधे देख रहा हूँ। हाँ। सूखे पेड़ की तरफ को है उनका डायरेक्शन। हुआ नॉन स्टॉप हो रही है। देख लिया देख लिया। अभी तक स्मेल ले रही थी ना। अच्छा, स्पॉट हो गया टाइगर। ये जो बेरी की झाड़ियाँ हैं ना, तो यहाँ रहें भैया कि और आगे जाए? आप देखिए मैडम, ये उधर को ही जा सकता है और एक है कि नीचे को आ सकता है। जो उधर भी हिरन है ना, इनके पीछे भी हिरन है।
उतर जाएगा तो वो कॉल कर लेंगे। तो लेटा है कहीं। हमने बाघ के चलने और घास के मैदान से बाहर आने का इंतजार करने का फैसला किया। लगभग 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बाघ बैठ गया है। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद हमने तय किया कि हम दूसरे बाघ के इलाके में जाकर जांच करेंगे कि कोई मूवमेंट तो नहीं है। जंगल में एक बाघ का औसत इलाका आमतौर पर शिकार की उपलब्धता और आवास की गुणवत्ता के आधार पर लगभग 20 से 100 वर्ग किलोमीटर तक होता है। बाघ अपने क्षेत्र की सीमाओं को अन्य बाघों तक पहुंचाने के लिए गंध चिन्हों, पेड़ों पर खरोंचों और आवाजों का उपयोग करते हैं। बाघ एकांत प्रिय जानवर हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना क्षेत्र होता है जिसकी वे घुसपैठियों से रक्षा करते हैं। और जब हम घास के मैदान के इलाके की जांच कर रहे थे, हमने एक ऐसी खबर सुनी जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चल 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 बल भाई, 20 से ऊपर भी नहीं चल सकता, जीपीएस लगा। थैंक यू। जो उनको दिखा होगा ना, वो गाड़ी अभी आई, हाँ वो लेटा होता है। इसके बराबर में रोकना। चला गया लंगड़ा ना अपना बच्चों वाला क्लास बना। अच्छा, हमारा फोन ना उसका रोड पर निकलना और फिर रोड किधर ये? अब अच्छा यहीं से अंदर वापस आएगा। हाँ बैठा बैठा कॉल कर रहा हूँ। चलो कितनी दूर से क्रॉस किया उसने? माइलस्टोन वही वो जहाँ पे जहाँ दिखा रहे थे पहले। हम नाले तक। अच्छा, आप नाले से इधर की तरफ आ रहे हो गए? हाँ उधर से। हाँ तो अचानक खड़े हो गए, हाँ हाँ मैंने यूट्यूब बीच में से जगह बना ली हमने। हाँ देख के चल रहा है टाइगर। चलता रहा टाइगर। अगर चलने की आवाज आ रही। हम एक बाघ की भव्यता को देखने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन हम उसे कुछ ही मिनटों से चूक गए। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद
हमने घास के मैदान में वापस जाने का फैसला किया, जहां हमें बाघ की मौजूदगी के पुख्ता संकेत मिले थे। जब हम घास के मैदान और स्पॉटेड डियर के क्षेत्र में बाघों की लोकेशन वाले क्षेत्रों की जांच कर रहे थे, तो हमें नदी के किनारे सियारों का एक परिवार घूमता हुआ दिखाई दिया। कैमोफ्लेज देखो इनका इतने ओपन में है, अगर बैठ जाएंगे तो नजर नहीं आ रहा। अब तक हम बाघों का पीछा करते हुए 3 घंटे बिता चुके हैं और हमें कुछ खूबसूरत हाथी, डियर का झुंड और सियारों का एक परिवार दिखाई दिया। जैसे जैसे हम अपनी सफारी के अंत के करीब पहुंच रहे थे, हम फिर से ढेला घास के मैदान में रुके ताकि किसी भी हलचल के संकेतों की जांच कर सकें। जंगल सफारी के इस रोमांचक एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हालांकि इस बार हम बाघ को देखने से चूक गए, लेकिन पीछा जारी है। अगली बार हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने अभी छोड़ा है। तब तक अपने रोमांच की भावना को जीवित रखें। हम आपके साथ अगला एपिसोड शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकते। अगली सफारी पर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप एक्सप्लोरिंग एंड पीस।